जय श्री सीताराम। शनि महाराज जो कि सबसे ज्यादा शनह बड़े अब धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो अभी तक तो आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि ये कब से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 28 तारीख को, कई लोग 29 तारीख भी कहेंगे, कई 28 भी कहेंगे। 28 की शाम से ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके जो है वो चले जाएंगे कुंभ राशि में। भाई फिलहाल शनिदेव मकर राशि में है, वो शनिदेव की खुद की ही राशि है। और कुंभ राशि अगेन शनिदेव की खुद की ही राशि है। तो मकर राशि से खुद की राशि कुंभ राशि में शनिदेव का 28 तारीख को राशि परिवर्तन हो जाएगा, या 28 तारीख को प्रवेश हो जाएगा। लेकिन एक बात जानने की ये है, समझने की ये है कि करीब करीब 2.5 साल शनिदेव का किसी भी राशि में जो ठहराव है, किसी भी राशि में जो रहना है, वो करीब करीब 2.5 साल होता है। करीब करीब। अभी क्या होता है, कई बार वक्री मार्गी होने की घटना की वजह से वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 28 अप्रैल को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये एक दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में। लेकिन कुंभ ही राशि में इन्होंने 2.5 साल नहीं रहना है, इनके साथ भी वक्री और मार्गी होने की घटना होगी इस बीच में। और यही घटना के विषय में, इसी घटना के बारे में सबसे पहले तो हम बात करते हैं, फिर राशि फल के बारे में बात करेंगे, भविष्य फल के बारे में बात करेंगे। देखिए 5 जून को, 28 अप्रैल से जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में गए, 5 जून तक इन्होंने कुंभ राशि में ही मार्गी रहना है। लेकिन 5 जून को ये कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। कुंभ राशि में 5 जून को वक्री हो गए, 5 जून 2022 को। और 12 जुलाई को ये वक्री रहते रहते मकर राशि में चले जाएंगे। जी हाँ, तो ऑब्वियसली 12 जुलाई को फिर से ये मकर राशि में हो जाएंगे, भले ही वक्री होंगे, है ना, लेकिन मकर राशि में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि राशि परिवर्तन तो शनिदेव भले ही कर रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि में तो इन्होंने पूरे वर्ष रहना ही नहीं है। राशि परिवर्तन करने के बाद वापस से अपने घर इन्होंने अपने जो पुरानी राशि थी, मकर राशि थी, उसमें आ जाना है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम 2.5 साल की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ये जो शनिदेव कुंभ राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 5 जून तक का जो समय है जिसमें कुंभ राशि में ही शनिदेव मार्गी रहेंगे, ये जो वक्त है, ये आप सभी के लिए क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। क्योंकि ये जब वक्री होंगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जब वक्री होते होते मकर राशि में रहेंगे, उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि में मार्गी होंगे, उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। फिर कुंभ राशि में, तो ये सारे प्रभाव अलग अलग होंगे। इस वजह से पूरे 2.5 वर्ष का, पूरे 2.5 सालों का यदि आपको राशि परिवर्तन का फल मैं आपको दे दूं तो ये बात गलत होगी। तो आज क्या बात करें, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि शनिदेव का कुंभ राशि में राशि परिवर्तन और कुंभ राशि में ही मार्गी रहना, तब तक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आने वाले वीडियोज में समझेंगे। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप जानिए और आप समझिए कि ये शनिदेव का राशि परिवर्तन या राशिफल या भविष्य फल, इस राशि परिवर्तन के आधार पर आप सभी के लिए क्या होने वाला है, कैसा ये समय जाने वाला है, बीतने वाला है। तो देखिए मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं, समय को जाया न करते हुए। आप जिसके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। भाई मेष राशि के लिए तो मैं ये कहूंगा कि लाभ में वृद्धि करवाने के लिए शनि महाराज आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके लाभ में वृद्धि हो। अच्छा, लाभ किस चीज का? तो मैं खास तौर पर धन के लाभ की बात कर रहा हूं। आपके धन के लाभ या प्रतिष्ठा के लाभ भी हम कह सकते हैं। देखिए, धन जहां से आता है अधिकतर, वहां से प्रतिष्ठा भी आती है। आप भाई नौकरी करते हैं तो वहीं से आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, वहीं से आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो आपकी प्रतिष्ठा में भी लाभ मुझे दिखता है, आपके धन में भी लाभ मुझे दिखता है। तो ये मेष राशि वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि लाभ के योग है और लाभ के संकेत मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। एक चीज थोड़ी सी मैं आपसे कहूंगा, सावधानी बरतने वाली वो बात है कि आपका जो पेट का निचला हिस्सा या कमर, खासतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट
गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो महिलाओं में हो सकती है ना, या फिर संतान संबंधी समस्याएं, ये जो है यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो संतान संबंधी समस्या, या इस समय प्लान कर रहे हैं संतान के लिए तो उसमें डिले होना, तो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का जरा आपको ध्यान रखना है इस बीच में, इस समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेष राशि में शनिदेव स्वास्थ्य की गड़बड़ी जरूर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मान प्रतिष्ठा सम्मान की वृद्धि करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, काम काज में आप जो भी नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन करते हैं वहां पर आपको जो है वो अच्छा फील करवाएंगे, आगे बढ़वाएंगे। तो आपको कोई बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से या आपकी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, काम काज के दृष्टिकोण से कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आना है। एक बात हो गई। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कहीं ना कहीं मन मोड़ी हो सकता है, या फिर डिले, देरी कर लेंगे, टाल देने की समस्या जो है वो विकसित हो सकती है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि इस समस्या से निकलने का प्रयास करें, अन्यथा तो समय आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय अच्छा है मेष राशि के लिए। मेष राशि के बाद जब बात करेंगे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि आपके भाग्य का विस्तार होने वाला है। आप जो भी चाहते हैं, भाई देखिए, भाग्य का विस्तार होगा या भाग्य बढ़ेगा या भाग्य अच्छा होगा, इसका मतलब क्या? सीधे से इसका मतलब यह है कि आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले। भाई यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स चाहते हैं, या फिर आप यदि पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक चाहते हैं, तो ओवरऑल आप जो चाहें, गृहिणी है तो घर में प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, है ना, अच्छे से अपने घर को बनाना चाहते हैं। गृहिणी को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? हाउस मेकर। तो यदि आप अपने घर को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहते हैं, वेल मैनेज बनाना चाहते हैं, तो ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वृषभ राशि के लिए जो आप सोचते हैं या जो आप चाहते हैं, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी का मतलब ये कि आपका काम काज बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप डिसाइड करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एक तो ये बात बहुत अच्छी हो गई। दूसरी बात एक ये मुझे यहाँ पर दिखती है कि यदि लंबे वक्त से नौकरी लगने के लिए आप ट्राई कर रहे थे, नौकरी लगना चाहते थे, नौकरी नहीं लग पा रही थी, या नौकरी में प्रमोशन चाहते थे, या फिर स्थानांतरण चाहते थे, तो वो भी यहाँ पर होगा। और एक और बहुत अच्छी बात है कि नया कार्य यदि कहीं शुरू करना चाहते हैं आप, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। नए कार्य को आप शुरू कर सकते हैं, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई योजनाओं को जमीन पर आप उतार सकते हैं, और निसंदेह आप सफल भी हो सकते हैं उनमें। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। मेरा तो आप सभी को कहना ये बनेगा, यदि आपकी राशि वृषभ है तो, कि नया सोचिए, नया विचारिए, बड़ा सोचिए और उसे जमीन पर उतार करके कर्म करना शुरू कर दीजिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा। तो ऐसा क्यों कहूंगा? क्योंकि वृषभ राशि के लिए मुझे ये वक्त या शनिदेव का ये जो गोचर है, या शनिदेव का ये जो राशि परिवर्तन है, बहुत अच्छा और बहुत शानदार बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक तौर पर भी मुझे आपके लिए वक्त बहुत अच्छा दिखता है। यदि विवाह के इच्छुक है, या घर परिवार में कहीं कोई विवाह के इच्छुक है, तो विवाह तय हो, या नए रिश्तेदार बने, नए दोस्त बने, ऐसे भी मुझे एटमॉस्फेयर, ऐसा भी मुझे माहौल आपके लिए वृषभ राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी खबर है, खुश खबर है। ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का ज्यादा मेहनत करके फायदा उठाइए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, तो मिथुन राशि के लिए भी लगभग मैं वही बात कहूंगा जो वृषभ राशि के लिए कही थी। क्या कहूंगा? कि भाग्य में वृद्धि होने वाली है। भाई देखिए, केवल एक स्वास्थ्य को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, स्वास्थ्य की बात हम बाद में करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन उसके अलावे जो भी आप कार्य करते हैं, भाग्य में वृद्धि का मतलब क्या होता है? भाग्य में वृद्धि का मतलब होता है आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, उन सारे कार्यों में आपको स्मूथनेस मिले, आप इजी गोइंग, आपके लिए सारे कार्य लगे। भाई इसी को तो भाग्य वृद्धि कहते हैं। नहीं तो परेशानियां ही आ रही तो काहे की भाग्य वृद्धि, है ना? तो सारे कार्यों में इजी गोइंग होगा, सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे वृषभ राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई।
पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। अब नए रिश्तेदार कब बनते हैं भाई? नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब विवाह होता है ना। दो परिवार, नए रिश्तेदार बनने का मतलब दो परिवारों का मिलना, हाँ? और दो परिवारों का मिलना तभी होता है जब जब विवाह होते हैं, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके घर या परिवार में विवाह के योग हो, ऐसा भी आपके लिए, मिथुन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बात जो मैंने आपसे कही थी कि आगे बात करेंगे स्वास्थ्य की। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप जरूर से ध्यान रखें, अन्यथा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। देखिए, खास तौर पर मैं आपसे कहूं तो यदि कोई लंबी बीमारियां हैं, तो वो आपको तंग कर सकती है। जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो लंबी बीमारियां चलती हैं वो आपको तंग कर सकती हैं। इसके अलावे एक बात और है कि छोटी मोटी बीमारियां, कुछ अभी ये हो गया, अभी कुछ और हो गया, अभी कुछ और हो गया, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। मानसिक तौर पर भी आपको ये लग सकता है कि मूडी व्यक्तित्व बन रहा है आपका, हाँ, आप ज्यादा मूडी बने, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखता है। तो इस बात का भी आप जरा ध्यान रखें कि मूडी होने की वजह से, हालांकि प्रैक्टिकल आपका काम अच्छा होगा, लेकिन कई बार होता है कि जो व्यक्ति मूडी होता है, आज उसका काम बन गया, लेकिन कल जाकर के कहीं ना कहीं वो काम में अटक जाए। तो आज तो प्रैक्टिकली भाग्य अच्छा रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन मूडी होने की वजह से आने वाले वक्त में कहीं काम आपका रुक जाए, वो चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मुझे आपके लिए नहीं दिखती है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूं तो देखिए, चिंता तनाव की स्थितियां कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लग सकती है। आप ज्यादा सोचें, आप ज्यादा विचारें, है ना, आप फिजूल का सोचें, फिजूल का विचारें। कई बार तो ये चीजें मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, ये मुझे आपके लिए समस्या बनती हुई नजर आ रही है। और चिंता तनाव और साथ ही साथ कार्य में डिले, कार्य में देरी हो, डिले हो, है ना, समय पर काम ना बने, तो ये स्थिति आपकी हो सकती है। और एक और बात मैं कहूं कर्क राशि के लिए, तो आपकी बातों को गलत लिया जाए, आपकी बातों को गलत लिया जाए, आपकी बातों को गलत माना जाए। आपने बोला लव और किसी ने सुन लिया हेट, तो ऐसी स्थिति इन बीच में पैदा हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। एक बात ये भी है ना कि कर्क राशि जो है, वो शनि महाराज जो गोचर कर रहे हैं, उनकी उनकी शत्रु राशि, और कुंभ राशि भी कर्क राशि के लिए शत्रु ही राशि होती है, और शनिदेव तो शत्रु ही है ना। कर्क राशि किसके स्वामी, कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्र महाराज। तो शनि और चंद्र शत्रु है ना, तो कहीं ना कहीं मन में चिंता तनाव, शनि और चंद्र आते तो क्या होता है, एक तो शनि सरस्वती बनती है, शनि चंद्र विषयोग बनता है ना, और शनि चंद्र महादशा अंतरदशा में आते तो भी विषयोग का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन डावाडोल रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव बात ये कि डावाडोल हो मन, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं आपसे कि आपके साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से या प्रैक्टिकली यदि अपन कहीं बात करें, प्रैक्टिकली आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं, आपकी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली यदि कहीं बात करें तो मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी बनती हुई नजर नहीं आती है। और मैं आपके वक्त को अच्छा समझता हूँ, प्रैक्टिकली अच्छा समझता हूँ। मेंटली कहीं ना कहीं तनाव में हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा अपने रिश्तों का ध्यान रखें भाई। देखिए, बातों को गड़बड़ गलत लिया जा सकता है। कहाँ गलत लिया जा सकता है? जिनके साथ आप रहते हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके आपके घर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स की स्थितियां जो है वो बन सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा तो कर्क राशि के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। अच्छा, एक और बात, जब हमें चिंता ज्यादा होती है या तनाव ज्यादा होता है, तो एक बात तो ये भी है कि फिजिकली भी हेल्थ बिगड़ती है भाई। मानसिक तौर पर आप परेशान है तो फिजिकली भी आप परेशान होते हैं कई बार, है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कई कई लोगों को टेंशन होता है तो पेट दुखने लग जाता है, कई लोगों को टेंशन होता है तो सिर दुखने लग जाता है। तो फिजिकली भी हार्म हुआ ना, तो थोड़ा सा अपनी चिंता तनाव कम करें। कैसे कम करेंगे?
मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से चिंता तनाव में बहुत कमी आती है। मेडिटेशन करिए। आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं कि मैं ग्रहों के उपाय आपको दे दूं, लेकिन मेडिटेशन करने से भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि शत्रुता आपकी यहां पर बन सकती है, बढ़ सकती है। आपको नापसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, या फिर आप जो करते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, है ना, आप उसे गलत लिया जाए, गलत समझा जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप अच्छा, शत्रुओं की बात करें तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। बिजनेस में शत्रु कॉम्पिटिटर्स ही तो होते हैं। जो व्यक्ति आपको आपका धंधा अच्छे से शांति से नहीं करने दे रहा, आपके धंधे को रोक रहा है, या आपके धंधे को काट कर खुद का धंधा वहां बीच में ला रहा है, वो कहीं ना कहीं शत्रु ही होता है। तो एक तो वहां पर हो सकता है। उसके अलावा यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपके कॉलिग्स या कोई हिडन एनिमीज जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो किसी पर भी विश्वास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर काबू रखें, अपने खर्चों पर संयम रखें, है ना। अब जरूरत से ज्यादा या फिर अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस बात का आपको सिंह राशि यदि आपकी है तो जरूर ध्यान रखना है। कोर्ट केस या किसी प्रकार से कोई लिटिगेशन चल रहा था तो थोड़ा सा संभल कर रहें, या थोड़ा वक्त निकल जाने दीजिए। कोई नया मूव आप ले रहे हैं तो इस समय कोई नया मूव ना ले, नई स्टेप आप आगे ना बढ़ें, या थोड़ा बच कर रहें। यदि किसी प्रकार से वाद विवादों में फंसते भी हैं तो कोर्ट केस या लिटिगेशन से बच कर रहें। इन्वेस्टमेंट भी जो है वो सोच समझ कर करें। जहां पर भी आप निवेश कर रहे हैं, जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ कर करें। लेकिन इसके अलावा पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव बात करें तो कहीं ना कहीं आपके जो सचमुच में अपने हैं, माता पिता, है ना, सगे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो सचमुच में आपके अपने हैं, वो उनसे आपको साथ जरूर मिलेगा। शत्रुता हो सकती है लेकिन उन लोगों से जो अपने नहीं है, जो अपने हैं उनसे आपको जरूर से यहाँ पर साथ मिलेगा, और तो साथ की वजह से आप कहीं ना कहीं प्रबल और खुश महसूस करेंगे। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने कहा खर्च हो सकता है ज्यादा, लेकिन आय भी होगी, इनकम भी होगी। भाई देखिए, धन के दो रास्ते हैं, एक आने का दरवाजा, एक आने का रास्ता, एक जाने का दरवाजा, एक जाने का रास्ता, है ना। तो आने का रास्ता जो है, आने का जो दरवाजा है वो तो अच्छा खुला रहेगा, बिल्कुल खुला रहेगा। आने के दरवाजे की, आने के रास्ते की बिल्कुल चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जाने का जो रास्ता है, जाने का जो दरवाजा है वो आपको तंग कर सकता है, ज्यादा खुला वो भी हो, तो वहां पर जरा अपने को ध्यान देना है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आप जो सोचें, आप जो विचारें, आप जो प्लान करें, है ना, वो मुझे पॉजिटिवली बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आता है आपके लिए। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा, और यदि मैं कह रहा हूं डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा तो मैं ये भी कहूंगा आपसे कि आप नई योजनाएं बनाएं, नई प्लानिंग्स करें, नए रास्ते पर चलें, नई चीजों को सोचें। ये समय कुछ नया करने का है, कुछ नया यदि करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि ये वक्त आप जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, जो प्लान करेंगे, उसमें आपको सक्सेस देगा। और यदि उसमें सक्सेस होगी तो निसंदेह आप जो है वो खुश होंगे, उत्साहित होंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। हाँ, तो इस बात का मेरा ध्यान रखें। अच्छा, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है। जो आप यदि पढ़ाई करते हैं, आप यदि छात्र छात्राएं हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। मेरा आप सभी से कहना ये बनता है कि इस समय का बिल्कुल भरपूर फायदा उठाइए, और यदि इस बीच में एग्जाम है तो सोने पर सुहागा इस बीच में। और अधिकतर एग्जाम्स होती भी हैं, ये जो 28 अप्रैल के बाद से 5 जून है, मतलब मई का जो पूरा समय है, यदि इसमें कोई एग्जाम है आपकी तो बहुत अच्छा, मुझे एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता हुआ आपके लिए नजर आता है। ये बहुत अच्छी बात आपके लिए दिखती है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। इसके साथ ही साथ पारिवारिक तौर पर भी कन्या राशि की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी मुझे बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। आप आप जो हैं वो कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं परिवार के साथ, और
और पारिवारिक एटमॉस्फेयर, पारिवारिक पारिवारिक प्रेम को और ज्यादा आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त यात्राओं से भरा हुआ भी मुझे आपके लिए दिखता है, यदि आपकी राशि कन्या है तो। हाँ, यात्राओं से भरा हुआ ये वक्त है, और यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है कन्या राशि के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो घूमे फिरे यात्राएं, मतलब इंजॉय के मतलब से यदि आप यात्रा करें वो भी हो सकती है, या किसी उद्देश्य से आप यात्रा करें। भाई हो सकता है आप एग्जाम देने जा रहे हो कहीं दूर, हो सकता है आप नौकरी लगने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता है बिजनेस नई नई कोई डील साइन करने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यात्राओं के दृष्टिकोण से मुझे कन्या राशि के लिए ये वक्त बहुत अच्छा, बहुत शानदार, कुछ ना कुछ दिलवाता हुआ, बदले में रिवॉर्ड्स दिलवाता हुआ नजर आता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो नया सोचिए, नया करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है। भाई तुला राशि शुक्र महाराज की राशि, शनि महाराज जो गोचर कर रहे हैं वो शुक्र महाराज के मित्र, और किस राशि में गोचर कर रहे हैं तो कुंभ राशि ही में गोचर कर रहे हैं, है ना। तो वो तुला राशि के लिए तो मैं ये वक्त देखता हूँ कि भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप एसी खरीदने के बारे में सोचें, आप वाहन खरीदने के बारे में सोचें, आप मोबाइल खरीदने के बारे में, जो भी चीजें आपको शारीरिक तौर पर सुख दे सकती है, शारीरिक सुख दे, ऐसी स्थितियों में, ऐसी वस्तुओं में, ऐसी चीजों में आपका निवेश हो, है ना। ऐसी जगह आप घूमने फिरने जाएं। स्थिति से मतलब कि हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं और अच्छी होटल में रुक रहे हैं, या ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर भी बड़ा सुख मिल रहा है ना। तो ऐसी परिस्थितियां भी आप बना सकते हैं खुद से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यात्राओं का योग है निसंदेह, जैसा मैंने कहा, यात्राएं भी हैं। अच्छा, यात्राएं बड़ी सफल होंगी, बहुत अच्छी यात्राएं होंगी, कुछ ना कुछ दिलवाने वाली यात्राएं होंगी, आगे बढ़ाने वाली यात्राएं होंगी। जिस उद्देश्य से यात्राएं आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा भी मुझे दिखता है। किसी न किसी उद्देश्य से तो यात्राएं कर ही रहे होंगे। भाई हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो शांति पाने के लिए, हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो नया कुछ सीखने के लिए, आप बाहर जा रहे हो नौकरी लगने के लिए, आप बाहर जा रहे हो एंजॉय करने के लिए, है ना, डील साइन करने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, जो भी। तो जिस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले। अब मैंने एक बात तो कही थी कि नौकरी में यात्राएं, जिसके लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो वो काम हो जाएगा, तो नौकरी के लिए भी जा रहे हैं तो नौकरी भी लग जाएगी। तो विशेष तौर पर तुला राशि के लिए नौकरी से भी बना हुआ, भरा हुआ, नौकरी मिलने वाला ये समय मुझे दिखता है। इसी के साथ साथ एक और बात मैं कह सकता हूँ कि नौकरी में आपका प्रमोशन हो, नौकरी में और उन्नति हो, और आप आगे बढ़े और आपको इंक्रीमेंट मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है तुला राशि के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल यदि चर्चा करें तो तुला राशि के लिए तो सारी ही स्थितियां मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। पारिवारिक तौर पर भी, पारिवारिक स्थिति भी मुझे आपके लिए तुला राशि के लिए बड़ी अच्छी बनती हुई नजर आती है। हाँ, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी वही बात एक दोहराऊंगा जो तुला राशि के लिए कही थी, नौकरी लगने के योग है। नौकरी जो है ये आपकी, यदि लंबे वक्त से आप ट्राई कर रहे थे, या कोई ड्रीम जॉब आप चाहते थे, ऑलरेडी नौकरी करते भी हैं, और एक जॉब आप चाहते थे ड्रीम जॉब, या फिर स्विच करना चाहते थे एक जॉब से दूसरी जॉब में, या फिर इंक्रीमेंट चाहते हैं, वाही आप चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं, अपना कोई आप जो काम करते हैं उसमें अपना नाम करना चाहते हैं, तो वो भी मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। हाँ, भागदौड़ जरूर हो सकती है, भागदौड़ ज्यादा हो सकती है, मेहनत आपको ज्यादा लग सकती है, परिश्रम आपको ज्यादा लग सकता है। लेकिन एक बात ये भी मुझे दिखती है कि जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, आप परिश्रम भी बढ़ेगा, वर्कलोड भी बढ़ेगा, मेंटल प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन बदले में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। भाई यही तो होता है, आप जब प्रमोशन लेते हैं नौकरी में तो जिम्मेदारियां, प्रेशर तो बढ़ जाता है ना। किसका प्रेशर कम होता है? आप बिजनेस कर रहे हैं, नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, प्रेशर तो बढ़ गया ना। हाँ, संतान के लिए प्लान कर रहे, संतान हो गई, प्रेशर तो बढ़ गया ना। शादी हो गई, प्रेशर तो बढ़ा ना। लेकिन लेकिन आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है ना। शादी के बाद देखिएगा लोग आपसे शादी के पहले क्या बिहेव करते थे, तो शादी के बाद कैसे बिहेव करेंगे, या संतान के बाद कैसे बिहेव करेंगे, या फिर नौकरी लगने के बाद कैसे बिहेव करेंगे, नई ब्रांच खुलने के बाद कैसे बिहेव करेंगे। तो बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बढ़ती है, अलग प्रतिष्ठा होती है। तो वही मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए दिखता है। एक चीज के लिए जरूर तैयार रहिएगा, डिले, देरी।
आपको ये लग सकता है कि हाँ मुझे मिल तो रहा है या मिला तो है, लेकिन थोड़ा डिले के साथ या देरी के साथ, ये स्थिति आपके साथ हो सकती है यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। लेकिन मिलेगा मतलब मिलेगा, बिल्कुल चिंता की कोई भी बात नहीं है। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के लिए कहूंगा कि ठीक है, आपके लिए भी वही बात दोहरा रहा हूं जो वृश्चिक राशि के लिए कही थी कि भाग दौड़ आपकी जो है यहाँ पर बनेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि भाग दौड़ बनेगी, सही बात है, मेहनत अधिक होगी, सही बात है, जिम्मेदारियां भी बनेंगी और बढ़ेंगी, सही बात है, ये मुझे धनु राशि के लिए दिखता है। लेकिन भाग दौड़ से, मेहनत से आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी मुझे दिखता है। तो भाग्य से लाभ भी मुझे यहाँ पर आपके लिए धनु राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है धनु राशि के लिए। भाग्य से लाभ मिलेगा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं या करना चाहते हैं या जो आपका लक्ष्य है, उन सारे लक्ष्यों में, उन सारे कार्यों में, उन सारे वर्क्स में आपको जो है वो आसानी हो, सफलता मिले, इजी गोइंग रहे। हाँ, यही चीज है। तो मैं धनु राशि के लिए कहूंगा कि इजी, ये वक्त आपको इजी लगेगा, इजी जाता हुआ लगेगा, ये वक्त आपको अच्छा लगेगा, उन्नति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य से लाभ मिलने का मतलब ही ये है कि आपका सम्मान बढ़े, आप जो कार्य करते हैं उसमें उन्नति हो। तो ऐसा मुझे धनु राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल धनु राशि के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मतलब आप जो बोलते हैं, बताते हैं, जताते हैं, उसे गलत लिया जाए। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, या मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये चीज एक हो सकती है। तो इस बात से जरा बचकर रहेंगे, इस बात को जरा संभल कर चलें इस बात में। बाकी अन्यथा तो मुझे कोई दिक्कत बनती हुई आपके लिए नजर नहीं आती है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आपके धन में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, उत्साह में वृद्धि हो, खुशी में वृद्धि हो, हर्ष में वृद्धि हो, उल्लास में वृद्धि हो, ऐसा मुझे दिखता है। सफलता आपको मिले, नई सफलताएं आपको मिले, नई सफलताएं ऐसी जो कि आपने पहले न ली हो, है ना। जैसे हो सकता है कि आप नौकरी छोड़ करके बिजनेस अब पहली बार शुरू कर रहे हैं और उसमें ही आपको जो है वो खुशी मिल गई या सफलता मिल गई या अच्छे क्लाइंट्स या कस्टमर्स मिल गए, है ना। तो नया कुछ आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। कुछ नया आपको मिलने वाला है इस समय, तो नए खोजने के लिए तैयार रहें, है ना, नया खोजने के लिए तैयार रहें। या कुछ नया पहले से खोज रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दी। देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, ना मुझे ना आपको, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला बैठे बैठे। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक गाड़ी के दो चक्के, दो पहिए, एक है मेहनत का, एक है भाग्य का। भाग्य का पहिया यदि जीरो है तो मेहनत कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, और भाग्य का पहिया अच्छा और मेहनत कुछ कर लो तो कितने भी कर लो कुछ नहीं होना। तो दोनों ही पहिए जो है बहुत जरूरी है ना। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आप अपनी मेहनत का पहिया जो है सही रखिएगा। बाकी यदि आपकी राशि मकर है तो आपको नई सफलताएं, नई उन्नतियां जरूर से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। भाई, कुंभ राशि में ही तो शनि महाराज आ रहे हैं, और कुंभ राशि में शनि महाराज आ रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ कह ही नहीं सकते। सबसे शानदार कुंभ राशि यदि आपकी है तो आपके लिए तो बहुत ही शानदार है। सारी चीजों में बस एक चीज जरूर हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर देखो, शनिदेव का एक काम जरूर है, वो बड़ा खराब काम सबको लगता है, थोड़ा डिले देते हैं। अच्छा, डिले भी कोई इतना नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। जैसे मान के चलें कि आपको लगता है कि काम एक दिन में ये हो जाना चाहिए तो 1.5 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, ये हो सकता है। लेकिन हो सकता है किसी का काम तो होता ही नहीं है, आपका काम हो भी तो गया, ये बात भी है। तो पॉजिटिव है लेकिन डिले के साथ है। तो इस चीज को जरा आप, कुंभ राशि यदि आपकी है तो समझिएगा, अन्यथा सारे क्षेत्र में आपके लिए समय अच्छा है। भाई, नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग है। बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, आप एक्सपांड करना चाहते हैं, वैसे योग है। आप यदि कहीं कोई नया रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वैसे योग है। तो कुंभ राशि के लिए तो ओवरऑल ये वक्त मुझे बहुत शानदार बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय ज्यादा मेहनत करिए, अपने लक्ष्य बनाइए। देखिए, जब समय आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको लक्ष्य बनाने चाहिए, नया सोचना चाहिए, नया विचारना चाहिए, और उस पर आपको मेहनत करनी चाहिए, तभी तो ना आपको उसका लाभ मिल पाएगा। ये तो अच्छा वक्त निकल गया। देखिए, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं,
अच्छा वक्त निकला, थोड़ा सा कठिन वक्त आया, अब उस समय आप काम कर रहे हैं तो आपका काम नहीं होगा। तो अच्छे वक्त में काम करिए, कठिन वक्त में उस काम को बिल्कुल कमिटमेंट के साथ उस काम में लगे रहिए, सफल हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। कुंभ राशि की यहाँ पर बात की, उसके बाद मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग है। एक जगह से दूसरी जगह पर आप कहीं जाएं, आपका स्थानांतरण हो, आपकी यात्राएं जो है बने और यात्राओं से आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें, जरूरत से ज्यादा खर्च ना हो जाए, चादर जितनी है उससे ज्यादा पैर ना पसर जाए, इस बात का जरा ध्यान रखें। अन्यथा आय की बात करें, इनकम की बात करें तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। तो आने का दरवाजा तो खुला रहेगा, धन के आने का दरवाजा तो खुला रहेगा, जाने का दरवाजा भी ज्यादा खुल जाएगा। तो जाने के दरवाजे को कम करें, आने का दरवाजा तो जो है वो अच्छा है। कई बाहर घूमने फिरने जाना चाहते हैं, यात्राओं के योग हैं, जा सकते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो वैसे योग भी हैं, वो भी हो सकता है। नौकरी नहीं लगे, नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर इस शनिदेव के राशि परिवर्तन की वजह से मीन राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो नौकरी भी आपकी लग सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, खासतौर पर पेट, पेट का निचला हिस्सा और कमर, इसका थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। अन्यथा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और खर्चे का ध्यान रख लीजिएगा, अन्यथा कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है मीन राशि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का, शनिदेव के कुंभ राशि में इस गोचर का, 28 अप्रैल 2022 से 5 जून 2022 तक इस वक्त का आप सभी पर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।